गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है बड़ी ही सच्ची और सच्ची घटना पर आधारित है। तो साध संगत जी, इस साखी को पूरा सुनने की कृपालता कीजिए। साध संगत जी, सतगुरु की दया मेहर हर कोई पाना चाहता है और उसके पाने के लिए हर कोई जी जान लगा देता है। जो तो सिमरन करता है और उसे तो मालिक जो है मिल जाता है, जो नहीं करता उसे मालिक नहीं मिल पाता। तो साध संगत जी, ऐसे जानिए साखी के जरिए बाबा जी ने कैसे शमशान घाट गए थे और वहाँ पर कुछ पत्थरों पे ऐसा देखा जिसे देखकर बाबा जी भी हैरान हो गए। सत्संगत जी, ये जो साखी है अमृतसर के शहर की साखी है। तो सत्संगत जी, ऐसे ही एक सत्संगी था जो बाबा जी से बड़ा प्रेम करता था और हरदम बाबा जी का गुणगान करता था। जब भी उसे सेवा का मौका मिलता तो सेवा में भी तो जरूर जाता था और वह जो था सेवा में बाबा जी के साथ हमेशा पंडाल में रहता था, जिसके कारण बाबा जी की नज़र उस पर हमेशा रहती थी। तो ऐसे ही वह सेवादार जो था बीमार रहने लग पड़ा। तो बाबा जी कहते हैं कि दूसरे सेवादार से कि वह जो है काफ़ी दिनों से नहीं आ रहा। तो वह कहता है, बाबा जी उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो इस कारण नहीं आता। तो बाबा जी कहते हैं, क्या वो ज़्यादा बीमार है? तो वो सेवादार कहता है, बाबा जी ऐसा ही समझ लीजिए कि वह ज़्यादा ही बीमार है। तब तो वो बाबा जी कहते हैं, हमें भी उसका पता लेना चाहिए। तो बाबा जी से वो सेवादार कहता है, बाबा जी आपकी मौज है, आप ही जाने। तब बाबा जी उसके घर जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन बाबा जी को कुछ काम पड़ जाता है और उनसे जाया नहीं जाता। तब उस सेवादार की भी मौत हो जाती है। तब बाबा जी को बताया जाता है कि बाबा जी उस सेवादार की मौत हो गई है। तो बाबा जी कहते हैं, अरे मैं तो उससे मिलने जाना चाहता था, चलो कोई बात नहीं। और बाबा जी फिर सेवादार के मौत पर शमशान घाट पर जाते हैं और वहाँ पर बाबा जी को देखकर सभी चकित हो गए हैं कि बाबा जी यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर उसके घर वाले जाकर बाबा जी के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि बाबा जी आप हमारे इस प्राणी की संभाल कीजिए। तो बाबा जी कहते हैं, अरे इसकी संभाल हो गई है, इस बात की तुम चिंता मत करो। जो सतगुरु का प्यारा होता है सतगुरु इसकी संभाल ज़रूर करते हैं। तो वो कहता है कि ये तो बात आपने ठीक कही है बाबा जी। तो बाबा जी कहते हैं कि इन्होंने बड़ी भक्ति की है और इतनी भक्ति की है कि मालिक ने खुद लेने आए हैं। तो जब बाबा जी उसके संस्कार से शमशान घाट से बाहर निकल रहे थे तो बाबा जी ने पत्थरों में जो है कुछ उम्रें देखी। तो बाबा जी पहले सोचने लग पड़ते हैं कि क्या पता ये उम्र इसलिए है ताकि ये छोटी उम्र के लोग मर गए हैं इसलिए। तो कई के पत्थरों में 5 साल, 6 साल, 7 साल, 12 साल, 20 साल उम्र लिखी थी। तो बाबा जी उन पत्थरों को देखने लग पड़ते हैं। वहाँ पर एक सेवादार आता है और देखता है कि बाबा जी इन पत्थरों को देख रहे हैं। तो वह बाबा जी से पूछता है कि मालिक क्या हो गया, आप यहाँ क्यों खड़े हो गए? तो बाबा जी कहते हैं, बेटा इन पत्थरों में ये उम्र कैसी है? क्या यहाँ के जो छोटी उम्र में मर जाते हैं वहाँ किस लिए इस पत्थरों पे उनकी उम्र लिखी है? तो वो कहता है, नहीं नहीं बाबा जी ऐसी बात नहीं है, ये उनकी उम्र है जो उन्होंने सिमरन लेकर कितने कितने साल सिमरन किया है। किसी ने 4 साल सिमरन किया, किसी ने 10 साल किया नामदान लेकर, किसी ने 20 साल किया और किसी ने 2 साल किया है। तो बाबा जी कहते हैं, यहाँ पे पत्थरों का लिखने का क्या मतलब है? तो बाबा कहता है कि बाबा जी ये इसलिए सभी के लिए मिसाल बन गए हैं कि जिन्हों की अभी ज़िंदगी बाकी है वह इनकी तरफ देखकर सिमरन करे। तो बाबा जी कहते हैं, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, इससे तो सभी को प्रेरणा मिलेगी। तो वो कहता है, हाँ बाबा जी आपके इस जो सेवादार की मौत हो गई है इसने तकरीबन 15 साल जो है सेवा की है और सिमरन किया है, इस कारण इसकी उम्र भी जहाँ पर लिखी जाएगी। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा सिमरन कोई
बताने वाली चीज़ नहीं होती, ये तो महसूस करने वाली चीज़ होती है। तो वो सेवादार कहता है बाबा जी आप ठीक कहते हैं। बाबा जी कहते हैं कई सत्संगी तो नामदान लेकर जिनको 15-15 20-20 साल हो गए हैं, लेकिन वो सिमरन पर बैठ नहीं पाते। 10 मिनट बैठते हैं और कहते हैं हमारा मन नहीं लगता। तो वो सेवादार कहता है बाबा जी आप ठीक कहते हैं। और बाबा जी कहते हैं तो क्या तुम सिमरन करते हो? तो वो सच्चा कहता है सच्चे पातशाह मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, सेवा के चक्रों में मुझसे टाइम नहीं मिलता। तो बाबा जी कहते हैं बेटा सेवा अलग चीज़ है, सिमरन अलग चीज़ है। तुम्हारा जो है सिमरन देखा जाएगा, सेवा तो तुम्हारा जो वातावरण शुद्ध करने के लिए है। तो वो कहता है मेरे सच्चे पातशाह मुझे आपकी ये बात जो है आ गई है, अब से मैं सेवा भी करूंगा और सिमरन को अलग वक्त दूंगा। बाबा जी कहते हैं बेटा जब नामदान की बख्शीश हुई है तो सिमरन तो करना होगा, अगर सिमरन नहीं करोगे तो इस 84 के जेल खाने से जो है कैसे बाहर निकलोगे? तो वो कहता है बाबा जी ठीक है। बाबा जी ने कहा कि हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, हमारी धन दौलत हमारे अच्छे कपड़े कुछ नहीं जाएगा, जाएगा तो वह मालिक का नाम जाएगा। जो मालिक की भक्ति करेगा, जो मालिक से प्रेम करेगा, मालिक भी इससे प्रेम करेगा और 84 के जेल खाने से वही बाहर निकल पाएगा और कोई नहीं। तो वह हाथ जोड़कर रोने लग पड़ता है। सच्चे पातशाह आज आपने मेरी आंखें खोल दी है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मौत का बुलावा किसे आ जाए कुछ नहीं पता, मौत तो अनिश्चित है, इसीलिए हमें सिमरन पर जरूर ध्यान देना होगा। जो सिमरन करेगा वही सच्चे बादशाह के काबिल बनेगा। तो बाबा जी कहते हैं बेटा सिमरन किया करो, सिमरन में बड़ी ताकत होती है और सिमरन में इतनी ताकत होती है कि अंत समय में उस सच्चे मालिक को आपके पास मिला देती है। और सिमरन जो होता है वही ऐसी चीज़ है जो हमें अपने मालिक को जोड़ती है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा तुझे नामदान लिए कितने साल हो गए? तो वो कहता है बाबा जी मुझे 12 साल हो गए हैं। तो बाबा जी कहते हैं 12 साल में क्या तुम मुझे काउंट करके बता सकते हो कि तुमने कितने घंटे जो है सिमरन किया है? तो वो कहता है नहीं बाबा जी मैं नहीं कर सकता, कई बार मैं सिमरन पर बैठा भी नहीं हूँ, कोई ज़रूरी काम आ जाता है तो मुझे इतनी थकावट हो जाती है मैं सिमरन नहीं कर पाता और कई बार मेरा मन नहीं मानता, मैं उठ नहीं पाता। सुबह बड़ा मन को समझाता हूँ लेकिन मेरा मन नहीं मानता। तो बाबा जी कहता है बेटा मन ने तो तुम्हें सिमरन के लिए रोकना है और जो मन को रोक समझा लेता है वही वह सच्चे परमात्मा की दया मेहर के काबिल बन जाता है और सिमरन तो आपको करना ही होगा। अगर नामदान लिया है तो बैठना तो पड़ेगा बेटा, जब तक बैठक नहीं होगी उस सच्चे परमात्मा से आप कैसे मिलेंगे? तो वह कहता है बाबा जी आप ठीक करते हैं। उसी समय वो सेवादार के घर वाले भी आ जाते हैं और बाबा जी के आगे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं बाबा जी आपने यहाँ पर आके बड़ी ही मेहर की है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये सेवादार मेरे साथ पता नहीं कितने सालों से जुड़ा है तो मुझे तो आना ही था। तो उसके घर वाले सिद्ध कर दिए, कहते हैं बाबा जी आज आपने सिद्ध कर दिया, आपके लिए कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, आप सबसे प्रेम करते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं भी तो तुम्हारी तरह आम इंसान हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। और जब मुझे पता लगा कि इसकी तबीयत ख़राब है तो मैं तो इनसे मिलने आने लगा था, लेकिन पता लगा कि इनकी डेथ हो गई है तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर ही पहुँच जाता हूँ, यहाँ पर 10 मिनट हाजिरी लगा जाता हूँ। तो उसकी बीवी रोने लग पड़ती है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा रोना नहीं है, अपने मन को संभालना है, जो चला गया है वो उसके सारे नाते टूट गए हैं, अब आपको भी मालिक के लड़ लगना होगा, मालिक की भक्ति करनी होगी। जो मालिक की भक्ति करता है वही मालिक उसके पास हमेशा रहते हैं। मालिक हमारे अंदर ही है लेकिन हमें मालिक को समझना होगा, मालिक को भक्ति के द्वारा ही समझ सकते हैं। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी हमें भी उस सच्चे परमात्मा की भक्ति करनी होगी
और नामदान की बख्शीश मिली है तो नामदान की बख्शीश की कदर कीजिए और भजन सिमरन पर ज़रूर बैठा कीजिए, क्योंकि बाबा जी अपने हर सत्संग में यही कहते हैं कि आपके साथ कुछ नहीं जाएगा तो नाम की कमाई जाएगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।